रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, जो चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसके शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने शॉर्ट क्वेश्चन 28 राइट किया है। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ें नोट से। डिफाइन मालिकुलर फार्मूला विद एग्जांपल्स। ठीक है, मालिकुलर फार्मूला क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपके सामने डिस्क्राइब किया कि कोई भी फार्मूला बना हुआ है मालिक्यूल्स के मिलने से, उसके जो एक्चुअल नंबर हैं, नंबर काउंटिंग n 1 2 3, उनको क्या कहते हैं? मालिकुलर फार्मूला। मालिकुलर फार्मूला दैट शो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मालिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड कॉल्ड मालिकुलर फार्मूला। जैसे कि ये आपके सामने बेंजीन का मालिकुलर फार्मूला लिखा है, तो ये क्या है? C6H6। इसके अलावा अगर मैं आपके सामने एसिटिक एसिड का लिखूँ CH3COOH, तो इसका मालिकुलर फार्मूला ये है। अदरवाइज इसका एम्पिरिकल फार्मूला जो हमने पढ़ा था वो क्या है? CH2, दो तरह के OH हैं दो कंपाउंड्स के साथ, और साथ में CO था। ठीक है, ये मालिकुलर फार्मूला बेसिकली ये है, डिस्क्राइब करता है कि कम कितने एलिमेंट्स हैं और साथ में नंबरिंग भी लिखी जाए। और फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन क्या है कि फार्मूला मास क्या होता है उसको डिफाइन करें, और एक एग्जांपल। जितने भी एटम्स हैं ना उनका सम क्या होगा? फार्मूला मास। जैसे कि सोडियम है, क्लोरीन है, इसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं? फार्मूला। ये एक दो एलिमेंट से मिलके, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलने से फार्मूला बनता है। तो ये एक इनके एटॉमिक मास कितने, इनका सम टोटल 1:1 है रेशो, ये फार्मूला मास है। ये भी फार्मूला है पूरे का पूरा CH3COOH। इनमें जहाँ पर मालिक्यूल है वो मालिकुलर फार्मूला है, जिसके अंदर फार्मूला है जैसे सिंबल, वो फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला यूनिट या फार्मूला मास। अब जो नेक्स्ट 30 वाला शॉर्ट क्वेश्चन है ना, वो है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मालिकुलर फार्मूला और इम्पीरिकल फार्मूला। होल नंबर रेशो का क्या कहते थे हम? इम्पीरिकल फार्मूला कहते थे। ये क्या है? ये होल नंबर रेशो है, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है। इसके दरमियान में एक लिंक बनाया गया है कि मालिकुलर फार्मूला अगर काउंट करना है तो इम्पीरिकल फार्मूला उसको उसके नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाता है? मालिकुलर फार्मूला। जैसे कि बेंजीन में दो एटम्स मिले हैं, एक ये कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, और अगर इनके साथ में इसके नंबर मल्टीप्लाई करें, कार्बन के 6 हैं और हाइड्रोजन के भी 6 हैं, तो ये मालिकुलर फार्मूला बन जाएगा। अब ये जो 6 नंबर लिखा है इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको C6 और H6 लिखेंगे, फिर ये बेंजीन बनेगी। बेंजीन का बहुत कॉमन स्ट्रक्चर है, ये बार बार हम डिस्कस करेंगे। अगर इसको ड्रा किया जाए तो ये इस तरह से होते हैं, अल्टरनेट डबल और ट्रिपल बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये बार बार रेपिटेशन के साथ आएगा, इसको याद कर लें। ये तीनों समझाने वाले सवाल थे जो मैंने आपके सामने लिखे हैं। इसके बाद इनके दरमियान मालिकुलर फार्मूला और साथ में फार्मूला मास, इनके दरमियान फ़र्क बयान करें। तो बच्चों जिधर ये है फार्मूला मास और मालिकुलर फार्मूला, तो जिधर मालिक्यूल लिखा होगा डेफिनेशन में, उधर आपने कह देना दीज आर कॉल्ड सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट। यही डेफिनेशन है जो नीचे आएगी, इसको मालिकुलर फार्मूला कहते हैं। और अगर फार्मूला मास की पूछी है तो वो भी सेम वही होगी, एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन मालिक्यूल। मालिक्यूल बेसिकली जो सा होता है ना, वो किस तरह से बनता है कि उसके अंदर एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, और फार्मूला कैसे बनता है कि उसके अंदर एक फार्मूला प्रेजेंट होता है। जस्ट ये है क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मालिकुलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला? द रिलेशनशिप बिटवीन मालिकुलर एंड फार्मूला इज गिवन।
मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने डिस्कस कर लिया। फार्मूला मैथ्स क्या होता है 31 वाला, कि द सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन वन फार्मूला, और वहाँ पर भी सेम बिल्कुल लाइन ऐसे ही है, द सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। सोडियम क्लोराइड की जो आपके सामने इधर मैंने एग्जांपल लिखी है, ये क्या है, ये फार्मूला है, और जो वाटर का एक सिंपल मॉलिक्यूल है वो क्या है, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गई है। इसको अच्छे से याद स्टूडेंट्स इसको अच्छे से याद भी कीजिएगा, प्रैक्टिस भी कीजिएगा, और रफ़ का भी प्रैक्टिस आपने मुझे चेक करवानी है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।